नमस्कार आप सभी को प्राणायाम हिंदी द्वारा संप्रचारित यूट्यूब चैनल में वेदांत दर्पण इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और साथ में मैं शिव नगरी काशी से स्वागत करूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। प्रणाम सर, स्वागत है। थैंक यू। आनंद आनंद। भारत में अभी कुछ कुछ एरियाज में उत्तर के दिशा में खासकर सर्दियां हैं, जहां हिमालय खड़ी है। और इसलिए मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, आप काशी से आ रहे हैं इस पे। तो ये सब उत्तरी क्षेत्र के जगह हैं जहाँ पे बहुत शीतलहर है और बहुत प्रकृति बहुत ठंडा है इस समय। पर हम कोशिश ये करेंगे कि वेदांत दर्पण में किस प्रकार से उजागर करके अहम ब्रह्मास्मि और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जो महावाक्य है कई तत्वमसि, इसको अपने कार्यक्रम द्वारा, अपने इस प्राणायाम हिंदी के वेदांत दर्पण द्वारा कि कई ये परिस्थितियां या कोई भी चीज के ऊपर किसी भी चीज के ऊपर आत्मा निर्भर नहीं है। आत्मा स्वतंत्र है, ज्वलंत है और उजागर है, हमेशा ऑलवेज एनलाइटेड। और पिछले एपिसोड्स में भी आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार सर इसको बोल रहे हैं। तो आज का ये एपिसोड बहुत ही छोटा रहेगा, बहुत शॉर्ट रहेगा, क्रिस्प पर सिंपल और स्ट्रेट रहेगा। मैं सर से एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगी। सर, आज के युग में अगर कोई चाहे, आज के डेट पे, इस मुहूर्त पे अगर कोई चाहे, वेदांतिक दर्शन में, वेदांतिक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, तो इसमें रह के, जैसे पहले राजा भी रहे, जनक राजा भी रहे, श्री कृष्ण और गीता में भी कहा गया है, ये सब वेदांतिक दर्शन ही है जो अर्जुन को दिया था उन्होंने। तो क्या सर आज के युग में कोई इस प्रकार रह सकते हैं? क्योंकि जब तक कोई चीज, जब तक जीवन में उसको ना ढाले, वो सिर्फ बातें और थ्योरी तक रह जाती है। ये एक प्रश्न है। और सोशल नेटवर्किंग, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के जो युग है, इस युग में वेदांत की दृष्टि में कैसे रहे, ये मेरा प्रश्न है सर। कृपया सर आप इस पर। जी। इसमें जो पहला प्रश्न है, क्या उसको और प्रिसाइजली और शार्पन किया जा सकता है? पहला प्रश्न, आज के युग में शार्पन इन द सेंस सर कि आज के युग में क्या कोई चाहे तो क्या इस वेदांत में जी सकते हैं? क्योंकि अलग अलग लोग, अलग अलग उनका जीवन है, उनकी कहानी अलग है, उनका सोच विचार अलग है, उनकी मजबूरियां अलग है। तो इसमें से उभर के कैसे वो आएंगे? वेदांत को अगर आज के युग में नहीं जिया सकता है तो किस युग में जिया जा सकता है, या किस युग में जिया गया, ये मेरा प्रश्न है। वेदांत को अगर अभी नहीं जी सकते हैं तो कब जी सकते हैं, या किस युग में जिया गया है? सर इस पर मैं यही बोलना चाहूँ, मेरा यही बोलना होगा, आपने जो पूछा प्रश्न, कि वेदांत में ही अब तक चली है सब कुछ, ये मेरी राय है। एक नंबर। दूसरा पॉइंट है सर कि यही सत्य है, बाकी सब कुछ और कुछ है नहीं। जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो भी है वो है। पर अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ नहीं, द क्या वेद, क्या सत्य है? नहीं, क्या सत्य, यही सत्य माने क्या सत्य है? सर सत्य ये है कि हमारे जो सेंसुरी प्लेजर्स है, जो हम पांच इंद्रिय है हमारे, उन इंद्रियों के भीतर जो हम, पांच इंद्रिय है, उनके भीतर जो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, दैट इज नॉट ओनली द अल्टीमेट। द अल्टीमेट रिमेन्स इन द सोल। और उस सोल की जो कीवर्ड है, हु एम आई, मैं कौन हूं।
ये हाँ अंतर्निहित। हाँ, तो यहाँ पर यह सत्य कहाँ पर है? जो पांच इंद्रियों से जो चीजें कुकिंग हो रही है वहां वो सत्य है, या जो अल्टीमेट है वो सत्य है, या जो सोल है आत्मा है वो सत्य है? सत्य क्या है, या वेदांत सत्य है? सर आत्मा ही सत्य है, बाकी सब भीड़ तो की अगर भाषा आत्मा है। सत्य है, देखिए जो चीज अपीयर होता है और फिर डिसअपियर होता है, जी सर। वो कभी भी रियल नहीं होता, वो अनरियल होता है। जी, जो शुरू होगा वो अंत होगा, ठीक बिल्कुल है, सर। जी। तो अगर आप आत्मा को सत्य कह रही हैं, तो वो अपीयर हुआ एक फॉर्म में, फिर डिसअपियर हुआ, और फिर दूसरा जीवन लिया, नया कपड़ा पहना। बिल्कुल। तो बार बार ये आता ही, वो आत्मा बार बार ये धारण कर रही है जैसा कहा जी। गया है, या जी कर सर। रहा है। जी। ठीक है, मुझे पता नहीं ठीक से कि आत्मा का जेंडर क्या है, लेकिन कोई मेरा ये जेंडर नहीं कहना है है सर। कि सर आपको तो मालूम होगा ही, इसका हाँ, कोई लिंग ही नहीं है। नहीं, अगर सेंटेंस बनाना है तो आत्मा अगर बार बार ये बॉडी ले रहा है, थोड़ी देर के लिए ले रहा ही बोले, तो फिर अपीयरेंस डिसअपीयरेंस चल रहा है ना, तो ये भी तो सत्य, आत्मा भी तो सत्य नहीं हुआ ना। जब आत्मा फिर कोई अपीयरेंस नहीं लेगा, कोई फॉर्म नहीं लेगा, कोई बॉडी नहीं लेगा, हम्म। तभी तो वो फिर रियल होगा, साल्वेशन तभी तो एब्सोल्युटली। होगा, मोक्ष तभी होगा। एब्सोल्युटली, वो तो साकार इसलिए भी हम है आत्मा सर, को भी, निराकार भी, हाँ। तो आत्मा को सत्य नहीं बोल सकते हम तब तक। पर सर ब्रह्म तो सत्य है। अब ब्रह्म क्या है, कैसे जाने? आत्मा और ब्रह्म में क्या संबंध है? और हम आत्मा भी एक शब्द बोलते हैं और ब्रह्म भी एक शब्द बोलते हैं, कैसे जाने ब्रह्म को? अभी आपने कहा हु एम आई, मैं कौन हूं? तो तीन चार सवाल आ गए ना, कि ब्रह्म को कैसे जाने, और आत्मा को कैसे जाने, अपने आप को कैसे जाने, और सत्य क्या है? चार वाक्य बन गए, चार महावाक्य, या चार प्रश्न वाक्य बन गए। तो हाउ टू अप्रोच? इसलिए कोई एक सवाल तो हम लोग को उठाना होगा ना, जो बहुत ही प्रिसाइज होगा और जो शार्पेंड होगा, तो फिर उस पर हम लोग बात कर सकते हैं ना। इसलिए एक सही सवाल उठाना बहुत जरूरी होता है। जी। हम लोग को तो यही सिखाया गया है बचपन से कि 99 निरर्थक सवालों की जगह पर अगर एक सही सवाल उठाया जाए, तो शायद वो काम का होता है। जैसे अभी कुछ जी देर सर। पहले आपने राजा जनक आदि की बात कही, तो ये सब तो पास्ट है और वो हम लोग के अतीत का हिस्सा है, यानी कि वो हमारा माइंड का हिस्सा हो गया है, ईगो का हिस्सा हो गया है। तो माइंड या ईगो या पास्ट को लाने का कोई मतलब नहीं है। और कभी हाँ, अगर ये आपको बातें इस, आपने पहले भी बोली है सर, पहले के और एपिसोड्स में बार आपको बार क्या, इसको बोले हैं। क्या आपको इस तरह का कभी इस तरह की अनुभूति हुई है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं और कोई पास्ट नहीं है, माइंड नहीं है, ऐसा कभी हुआ है? हुआ है सर। हुआ है सर। जब हुआ है, जब वहां पास्ट नहीं है, यानी वहां पर राजा जनक नहीं है, वहां पर वेद वेदांत भी नहीं है, वहां कोई अतीत नहीं है, इस दृष्टि से कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ घटा ही नहीं है। अगर आप इस प्रेजेंट मोमेंट में हैं, तो इसका मतलब पीछे कुछ घटा ही नहीं है ना। अगर घटा हुआ को आप याद कर रहे हैं, यानी पास्ट आपके पास है। और जब पास्ट है तो माइंड है, तो ईगो है, तो इंटेलेक्ट है। इसका मतलब हम प्रेजेंट नाउ में नहीं है। एक तो ये बात हो गई। अब हमारा सवाल ये हो सकता है कि आमतौर पर लोग बोलते हैं कि हियर एंड नाउ में रहिए। पिछले हियर एंड करीब नाउ, हाँ 20-30 साल बिल्कुल। से हम्म। लोग बार बार बोलते हैं कि प्रेजेंट नाउ में रहिए। तो एक तो प्रेजेंट नाउ में हम क्यों रहें, रहने से क्या होता है? दूसरा सवाल ये है कि ये वेदांत से कैसे जुड़ता है? तो मुझे लगता है ये जो दो सवाल हमने पूछा, दो सवाल आपसे नहीं पूछा बल्कि इस कार्यक्रम में सवाल को टेबल पर रखा, जी। है ना? जी। तो जी। अगर हम ये दो सवाल रख रहे हैं कि हम हियर एंड नाउ या प्रेजेंट मोमेंट में क्यों रहे, पहला सवाल, एक साधारण सवाल कोई आदमी आज पूछ सकता है 2024 में। और दूसरा है कि ये वेदांत से कैसे जुड़ता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको एक डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं कि एक बिल्कुल शार्पेंड सवाल है और बिल्कुल हम्म, प्रिसाइज है। बिल्कुल सर। तो जो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, या प्रेजेंट मोमेंट में रहने पर ये होता है कि हम पास्ट में नहीं रहते, और पास्ट और फ्यूचर प्रेजेंट वाली स्थिति नहीं होती। और हम जिस प्रेजेंट नाउ में रहते हैं, वो प्रेजेंट नाउ दूसरे जितने भी टाइम का जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है उससे बिल्कुल अलग हो जाता है, और हम एक टाइमलेस प्रेजेंट नाउ में आ जाते हैं, है ना? हम बिल्कुल टाइमलेस प्रेजेंट नाउ में जब आ गए, तो फिर क्या होता है? मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से हम परिचित हैं,
लेकिन हम उसी के प्रेजेंट मोमेंट को सोचते हैं कि ये प्रेजेंट इंस्टेंट है। तो प्रेजेंट इंस्टेंट को जब इस तरह से सोचते हैं तो वो भी तो पासिंग है ना। जो पल आ रहा है वो चला जा रहा है ना। तो हमारे पास तो इसका वो अनुभव भी ही चला नहीं है। जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो हमारे पास तो इसका इसका अनुभव ही नहीं हुआ अभी तक कि ये जो इंस्टेंट है वो रहता है। तो अगर जो रहने वाला प्रेजेंट इंस्टेंट है, हम लोग उसकी बात करते हैं। जो हियर एंड नाउ की बात होती है, उसमें जी। जो इंस्टेंट है वो प्रेजेंट नाउ है। लेकिन वो प्रेजेंट नाउ जो है वो पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाती हुई जो नदी है, उस समय से इसका कोई मतलब नहीं है। हम्म। और वो बिल्कुल। टाइमलेस है। ये जो हियर एंड नाउ है, ये जो ये रहे। इंस्टेंट है, प्रेजेंट इंस्टेंट है। अब उसमें होता क्या, हम क्यों रहें? उसमें रहने से क्या होता है? उसमें रहने से ये होता है कि जैसे हमारे भीतर एक ईयर्निंग आती है, जो सत्य की तलाश में है, जो ब्रह्म की तलाश में है, जो अपने आप को जानना चाहते हैं, उसके अंदर जब ये ईयर्निंग होती है कि हम जाने चीजों को, हम्म। ठीक है, तो उसी समय क्या होता है कि कोई और भी होता है। जैसे हमारे अंदर ये विल होती है ना कि हम ईश्वर को जाने, ब्रह्म को जाने, हम्म। वैसे एक डिवाइन विल है हमसे अलग। वो भी कोशिश करता है हम्म। कि वो भी यहाँ आए और उस दुनिया में प्रवेश करे जिसको कहते हैं द रीजन ऑफ एवरी सेंस। एवेनिसेंस का मतलब होता है, एवेनिसेंस का मतलब होता है क्षण भंगुर, जो ट्रांशिएंट है वो एवेनिसेंस है। अगर इवन एसेंस, ओके। एप्रोप्रिएट शब्द का, तो अगर उस शब्द का यूज किया जाए, ट्रांशिएंट भी लगता है कि अभी है और फिर खत्म हो जा रहा है, लेकिन हम्म। एवेनिसेंस का मतलब होता है कि जो क्षण भंगुर है। तो ये जो दुनिया क्षण भंगुर है, उसमें एंटर करता करने की इच्छा रखता है वो डिवाइन विल। बिल्कुल। तो इस इंस्टेंट में हम जब जाते हैं तो वो भी आना चाहता है, हम दोनों की मीटिंग होती है। हम्म। यानी हमारा जो लिमिटेड एग्जिस्टेंस और हमारा जो अनलिमिटेड है, हम अपने ही अनलिमिटेड सत्ता से मिल पाते हैं, क्योंकि वो भी उधर से बढ़ता है। लेकिन तब जब हम इस इंस्टेंट में होते हैं, जब हम इस इंस्टेंट में नहीं होते हैं, तो हम फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाले टाइम में चले जाते हैं, जो कंसेप्ट है, जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। जी। ठीक है। तो इस इंस्टेंट का महत्व ये है। और इस इंस्टेंट में जो कुछ भी उच्चारित होता है वो अपना एक इटर्नल प्रेजेंट ढूंढ लेता है। जैसे मान लीजिए कि आप डिवाइन विल हैं और मैं एक जीवात्मा हूं। मुझे कहा गया कि इस इंस्टेंट में रहो। इस इंस्टेंट में रहने का फायदा क्या है? आप जो ब्रह्म है, जो डिवाइन विल है, आप भी कोशिश करती हैं कि इस क्षण भंगुर संसार में जो रीजन है, जो रेल्म ऑफ एवनिसेंस है, उसमें आप भी एंटर करें। तो जब आप भी एंटर करेंगे और हम भी एंटर करेंगे, दोनों मिलके एक हो जाएंगे। जी। ठीक है। ऐसे में जो मैं जो बोलूंगा वो वेदांत होगा, क्योंकि वो जो बोलूंगा वो इटर्नल प्रेजेंट होगा। इसलिए किसी समय में हिस्टोरिकली कहीं पर वेदांत का समय हुआ है, वो आज रेलिवेंट है कि नहीं, ये प्रश्न इरिलेवेंट हो जा रहा हाँ। है ना। बिल्कुल। तो यानी वो एवर प्रेजेंट चीज है वेदांत। इससे जितने भी युग हैं हर वक्त उसका सिग्निफिकेंस है। ये हुआ पहले प्रश्न का आपका उत्तर। और दूसरा जो है वो ये है, आज के समय में कैसे करें, वो हो गया। सर, जब दूसरा खोज ये हुई है, थी तब, जब खोज हुई थी इसीलिए मैंने बोला ये मैंने इसलिए मेंशन किया सर, क्योंकि जब इसकी खोज हुई थी, क्योंकि वो तो है ही, कोई चीज है पर उसकी खोज नहीं हुई है, तो वो पता नहीं चलेगा ना। नहीं, जब ये खोज हुई थी वेदांत हुआ था, वेदांत हुआ था, ये सेंटेंस गलत है, मतलब इस सेंटेंस का सिंटैक्स गलत है। था में नहीं होगा ना, हम फिर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की भाषा में चले गए। राइट वो राइट राइट। कंसेप्ट है, हाँ। वो टाइम कंसेप्ट है, वो माइंड है। तो ये करेक्ट माइंड की भाषा हो जा रही है। करेक्ट हम करेक्ट लोग अब करेक्ट। यहाँ तक आ गए हैं कि हम लोग इस इंस्टेंट में हैं। इस इंस्टेंट में पूरी इटर्निटी है। वेद का समय भी है और आने वाले करोड़ों हजार साल सब कुछ इसी मोमेंट में है। करेक्ट इसलिए करेक्ट। ये एक एवर प्रेजेंट चीज हो गया ना, ऑमनी ये प्रेजेंट बिल्कुल जिसको सही कहते हैं। तो वेदांत सही की कह एक रहे हैं। स्थिति है। ये हाँ। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है, सोशल नेटवर्किंग करते हैं, हम्म। तो फिर प्रश्न क्या था?
आपका जो प्रश्न था दूसरा वाला, वो सोशल नेटवर्किंग में क्या था, वो उसको भी प्रिसाइज कर लिया जाए तो उसका भी जी उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि सवाल बहुत सही होना चाहिए। तो आपका वो सवाल क्या था? सर, यही था कि सोशल नेटवर्किंग जो इतना डिस्ट्रैक्शंस ला रही है, तो वो आज इस डेट में कितना सोशल पर्टिनेंट है, मतलब नेटवर्किंग, हाँ, सोशल नेटवर्किंग डिस्ट्रैक्शन कैसे ला रही है, कहाँ ला रही है? इन मतलब द आप इसको कह रहे हैं कि सुबह उठते ही आदमी मोबाइल देखने लगता है और सेंस, फेसबुक हाँ, इंस्टाग्राम देखने लगता है टेक्नोलॉजिकल तो डिस्ट्रैक्ट होता है। लेकिन डिस्ट्रैक्ट इन डिस्ट्रैक्ट द किस चीज से सेंस। होता है? हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि मैं इसको शायद हमें एक और एपिसोड की आवश्यकता पड़े इसको डिस्कस करने की, सर। हाँ, अभी फिलहाल हम लोग 1-2 मिनट में ये तो समझ लें कि वो डिस्ट्रैक्ट किस चीज से हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है आप किसी एक चीज में हैं, वहां से आप कहीं पर डेविएट कर जा रहे हैं, ड्रिफ्ट कर जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर जा फोकस रहे हैं हट ना। रहा है, किस चीज लोग से? व्यस्त हो रहे हैं, लोग नहीं, वो अगर हो रहे व्यस्त हैं हो इधर, रहे हैं बहुत सारी, तो हाँ, डिस्ट्रैक्ट किससे हो रहे हैं, किस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो मतलब रही है, ये मेरा फोकस, प्रश्न अपने फोकस से वो हट रहे हैं। अपने जो फोकस है वहां है। से तो दूसरे फोकस किस इतनी चीज में सारी है? चीजें हैं, अपने फोकस नहीं, फोकस करना किस उनके चीज में लिए है? मुश्किल है। नहीं नहीं, आप प्रश्न को जरा समझिए कि मान लीजिए मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ और वहां से मैं इंस्टाग्राम में जा रहा हूँ, तो फोकस से हटा ना। लेकिन अगर मैं इंस्टाग्राम में ही फोकस्ड हूँ तो वहां से डिस्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है? नहीं, वहां से नहीं हो रहा है, वहां से नहीं हो ठीक। रहा है। और अगर हम फोकस्ड हैं ब्रह्म में, फिर तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। हाँ और तीसरी और अंतिम स्थिति ये है, अंतिम सेंटेंस ये बना रहे हैं, वो कौन सी जगह है, कौन सी चीज है, कौन सा टाइम है जहां पर ब्रह्म नहीं है। अगर हमारा मन भटकेगा भी तो जाएगा तो जहां, वहां भी तो ब्रह्म है। जी यहाँ पर हम लोग एपिसोड एपिसोड को एक समाप्त तो कर सकते हैं इस सेंटेंस से, जी 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 है जी, ना। बिल्कुल भगवान सर। कहाँ नहीं है, जैसे गुरु नानक देव से ये पूछा तो गया, है, वो ये तो सोए थे है। एक मंदिर में, तो हम्म उन्होंने बोला कि आप भगवान की ओर पैर करके सोए हैं, तो आप यहाँ से पैर दूसरी तरफ कर लीजिए। तो गुरु हाँ, नानक देव जी ने बोला, मैं हटा लेता हूँ, लेकिन मुझे बस ये बता दो कहाँ भगवान नहीं है जिधर हम पैर रख दें। जी जी, बिल्कुल स्वरूप है उसका, बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए आज के एपिसोड में। जी, आज एक बहुत जनरल सा टॉपिक, इसको मैं आज एक बहुत जनरल सा टॉपिक रहा आज के एपिसोड में। और ये भी बड़ा लाभदायक रहा कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कि आज के युग में कैसे अम, स्वाभाविक रूप से ये आ गया, ये प्रश्न मेरे पास में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। थैंक यू सो मच।